गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, भगवान पढ़ने गए हैं। और महाराज देखो ना, जिन भगवान की श्वासों से वेद प्रकट हुए हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पड़ यह कौतुक भारी। जिन भगवान की श्वास से साक्षात वेद प्रकट हुए हैं, वो भगवान आज विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं। और कितना सुंदर संकेत है। आज के समय में क्या होता है, विद्या ग्रहण करने हम नहीं जाते, बल्कि अध्यापक ग्रहण कराने आते हैं। आज के समय में विद्यार्थी की कोई भी गर्ज नहीं है पढ़ने की, टीचर की है पढ़ाने की। आपने देखा ही होगा कि लोग जा नहीं रहे पढ़ने, बेचारे टीचर को ही आना पड़ रहा है। आज विद्यार्थी दबाव में नहीं है, अध्यापक दबाव में है। पहले के समय में महाराज विद्यार्थी स्वयं गुरु के आश्रम में रहकर विद्या को ग्रहण करते थे और वहीं पर आश्रम का सारा कार्यभार संभालते थे, स्वयं पकाते थे, अपने गुरुदेव को भी खिलाते थे, उनका पूरा ध्यान रखते थे। रात में गुरुदेव के चरणों को दबाना एवं उनकी हर एक आज्ञा का पालन करना। तो विद्या के साथ साथ वो संस्कार भी सीखते थे। पहले आश्रमों में गुरु सांसारिक विद्या को भी सिखाते थे, साथ ही साथ सांस्कारिक विद्या को भी सिखाते थे, जिससे कभी भी हम जीवन में गलत कार्य नहीं करते थे, न ही अपने माता पिता का अपमान करते थे, न ही बड़ों के साथ दुराचार करते थे, न ही अपनी संस्कृति से सभ्यता से हम पीछे रहते थे। क्योंकि उस समय सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव भी, हमारी सनातन संस्कृति के विषय में भी हमें अध्ययन कराया जाता था। हमारे संस्कारों को भी आगे बढ़ाने की युक्ति बताई जाती थी। प्रत्येक चीज का हम अनुभव, अध्ययन गुरुकुल में करते थे। पर आज के समय में क्या हो रहा है कि जो बच्चे, उनको नहीं स्कूलों में भेजा जा रहा है, बल्कि अध्यापकों को घर पे होम ट्यूशन दिलाया जा रहा है बच्चों को। और महाराज हमारे माता पिता, आजकल के जितने भक्त यहाँ बैठे हैं जो सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को ये सांसारिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ किताबी कीड़ा बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अपनी सनातन धर्म में तो कोई शिक्षा है ही नहीं जो हमसे ली जाए या हम ले सके। तभी तो हम अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की संस्कृति को सीख रहे हैं। आज के समय में जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, कहा जाता वो बड़े होशियार हैं। अरे भैया, उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, इनका प्राइमरी में जा रहा है, इनका हिंदी मीडियम में जा रहा है। तो जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, उनको ज्यादा होशियार, समझदार बताया जाता है। और हम लोग अपनी संस्कृति को नहीं, अपनी सभ्यता को, अपने अध्ययन को नहीं, अंग्रेजों की चीजों को सिखा रहे हैं, अधिक धन भी दे रहे हैं और बच्चों को बिगाड़ भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले के समय में हमें जीवन जीना सिखाया जाता था। गुरु कैसे माता पिता के साथ बच्चे रहें, उनकी दिनचर्या कैसी हो, त्रिकाल संध्या का विधान बताया जाता था, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार सिखाया जाता था, कराया जाता था, एवं एक एक चीज समय से, तौर तरीकों से। पर आज के समय में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पर बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। किताबी ज्ञान तो ले रहे हैं, पर अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। आज के जितने भी बच्चे हैं, एक दो ही ऐसे होंगे जिनसे आप राम और कृष्ण के विषय में पूछो तो वो बता पाए। वरना आप पूछ दो कि भैया ये बताओ राम जी के पिताजी का नाम क्या था, तो सीधा बस यही जवाब आएगा कि कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं पढ़ाया गया, वो यही कहेंगे। और वहीं आप अगर ये पूछ दो कि सलमान खान के पिता का नाम क्या है,
तो पूरी हिस्ट्री निकाल कर रख देंगे। अब भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, जन्मभूमि कहाँ है, ये जो साधारण प्रश्न उत्तर हैं हमें ये भी नहीं पता है, आज के बच्चों को नहीं पता है। तो गलती मैं उन बच्चों को नहीं दे रही हूँ और ना ही देना चाहिए। गलती है माता पिता की, जो क्योंकि बच्चों को ये सब पढ़ा ही नहीं रहे। अरे हिंदी से दूर करते जा रहे हैं, संस्कृत को तो छोड़िए। पर नहीं महाराज, अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही राम कथा सुनाएंगे, कृष्ण कथा सुनाएंगे, मानस का अध्ययन करके सुनाएंगे, प्रतिदिन 2 चौपाई सुनाएंगे, तो कभी भी हमारे बच्चे को जीवन में संस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु आप इन सब चीजों से दूर रख रहे हो, तो फिर वो कैसे आपका सम्मान करेंगे, कैसे प्रहते काल उठकर आपको प्रणाम करेंगे? बताइए। फिर तो वो गलत काम करेंगे, क्योंकि वो टीवियों में जो अभिनय कर रहे हैं उनको हीरो हीरोइन समझ रहे हैं, बल्कि वो असल में है नहीं, वो सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। हम लोग वो चकाचौंध देखकर उसी में प्रभावित हो रहे हैं, जो वास्तविकता है उसको पहचान नहीं रहे हैं। तो बस अधिक नहीं कहना है, आप लोग समझदार हैं। यही कहूंगी कि आप ABCD बाद में पढ़ाइए, पहले राम और कृष्ण के विषय में बताइए, क्योंकि यही हमारी मूल जड़ है, जो हमारी संस्कृति है। क्योंकि विदेशों के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, पर हम आप ही अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं। सनातन सभ्यता को, सनातन संस्कृति को धारण कीजिए, इसको बनाकर रखिए, वरना एक दिन हम आप सभी अपने अपने धर्म से, अपने पथ से भटक जाएंगे। आजकल के माता पिता ही फोन में लगे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, उसमें भी मूवी देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं। तो जब माता पिता को ही समय नहीं है बच्चों को अच्छा समझाने के लिए, तो बेचारे बच्चे क्या सीखेंगे? तो कहना कम है और समझना अधिक है।